हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी एई और बायजेक स्टील मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर एक ही दिन है। ठीक है, तो हम दोनों के लिए क्वेश्चंस कुछ लेके आए हैं। उसके बाद आपका 17 तारीख को पीजीसीएल का भी पेपर है। उसके मैंने पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियोस वाली लिस्ट में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन लेके रखे हैं इधर की। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इधर। ठीक है, कि रिलक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स इंडक्टेंस इन अ मैग्नेटिक सर्किट्स इज रिलेटेड बाय द इक्वेशन। तो जैसा आप जानते हैं कि आपसे रिलेशन पूछा है। ठीक है, रिलक्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स और इंडक्टेंस का। तो आप फॉर्मूले अच्छे से जानते होंगे। एल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो उससे आप रिलेशन दोनों को जब आप इक्वल करके रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एस इक्वल्स टू, यानी कि रिलक्टेंस इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन एल। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इफ फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसा कि दिख रहा है कि फॉर लो पावर एप्लीकेशन जीटीओ। ठीक है, तो गेट टर्न ऑफ आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो लो पावर एप्लीकेशन के लिए जीटीओ की जो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो हायर ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी इज द आंसर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 1 सेकेंड, कि इन इफ R2 इक्वल्स टू 6 किलो ओम। ओके, R2 की वैल्यू गिवन है आपको। आपको I2 की वैल्यू फाइंड करना है इन द नेटवर्क शोन यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि हमें वन बाई वन सोर्स को, ठीक है, लेके चलना पड़ेगा। तो पहला मैंने मान लिया कि 6 मिली एम्पियर का सोर्स है। आपको सोर्स दिखाई दे रहा है, 6 मिली एम्पियर का करंट सोर्स इधर है। ठीक है, ठीक है, तो और लास्ट में हम फाइनली करंट निकालना है। तो आई टू डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आई टू डैश क्या हो जाएगा हमारा, 6 इंटू 10⁻³ इंटू, ठीक है, करंट डिवीजन रूल लगाना है, 6K अपॉन 6K प्लस 6K। ठीक है, 6K प्लस 6K कैसे हो गया, क्योंकि आपको R2 की वैल्यू गिवन है 6K। ठीक है, तो R2 की वैल्यू आपको गिवन है 6K when R2 इक्वल टू 6 किलो ओम। ओके, सो I2 डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 मिली एम्पियर। अब सेकंड हम देख रहे हैं कि when 9 वोल्ट इज देयर। ओके, जब 9 वोल्ट आपका केवल वोल्टेज है और करंट सोर्स आपका ओपन है। ठीक है, तो E इक्वल्स टू I2 डैश R1 प्लस I2 डबल डैश R2। ओके, I2 डबल डैश R1 प्लस I2 डबल डैश R2। तो E की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि बैटरी का वोल्टेज गिवन है 9 वोल्ट। I2 डबल डैश कॉमन ले लेना है और R1 प्लस R2 डैश, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है आपको गिवन, 6K प्लस 6K, है ना, सेम थिंग। तो I2 डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0.75 मिली एम्पियर। अब आपको फाइनली करंट कैसे निकालना होता है कि जो आपने मतलब सप्लाई को अलग अलग एक बार कंसीडर किया है, उन दोनों से करंट आपने फाइंड कर लिया और टोटल करंट क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन। सो I2 डैश प्लस I2 डबल डैश इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह एक आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा है आपसे कि एक पी आउटपुट कंट्रोलर आउटपुट है विथ जीरो एरर एंड केपी इज प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट है। तो आपका कुछ इस प्रकार का ऑप्शन नंबर बी जो है आपको दिख रहा है, उस प्रकार का आपका रिप्रेजेंटेशन बनेगा। ओके, सो पी टी इक्वल्स टू के पी ई टी प्लस पी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो दिखाई दे रहा होगा कि आपसे टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी है। ठीक है, सर्किट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वाले जैसे ही आपको ऐसा ग्राफ यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया होता है, ठीक है, क्वाइल, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस 2M12 प्लस 2M23 प्लस 2M13 फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। L1 L2 L3 का फॉर्मूला मतलब वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, M12 क्या दिख रहा है आपको, M12 की M12 में आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे दिख रहा है, सो पोलरिटी कैसी है उसकी, सेम पोलरिटी। ओके, तो सेम में क्या होगा प्लस, और 2M23 आपको कैसे दिख रहा है, M23 की वैल्यू देखेंगे तो M23 की वैल्यू कैसी है, डिफरेंस है पोलरिटी में। ठीक है, आगे पीछे, सो -3 और M13 भी -3 माइनस का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है
कि जैसी इधर पोलरिटी है आपकी, इस तरफ पोलरिटी है, मतलब सेम साइड में जो पोलरिटी है तो प्लस है, और अपोजिशन वाली है तो आपका माइनस हो जाएगा। तो सबको सब वैल्यूज को ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 26 हेनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर है, ठीक है, 3 एम्पियर नो लोड पे, it draws 25 ampere when running at full load at 1500 rpm। okay, the armature and shunt resistance आपको गिवन है। आपसे पूछा है नो लोड स्पीड इन आरपीएम, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको कि नो लोड करंट की वैल्यू आपको गिवन है 3 एम्पियर, फुल लोड करंट की वैल्यू आपको गिवन है 25 एम्पियर, नो लोड फुल लोड की स्पीड आपको गिवन है 1500 आरपीएम, और आपसे पूछी है नो लोड की स्पीड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आर्मेचर करंट क्या होता है शंट मोटर में, आर्मेचर करंट की वैल्यू होती है IL माइनस ISH। तो ISH की वैल्यू क्या होती है B अपॉन RSH। RSH आपको गिवन है, वोल्टेज आपको गिवन है, नो लोड पे करंट की वैल्यू आप निकाल लेंगे आसानी से, IL माइनस ISH, ये आपकी वैल्यू है 2 एम्पियर आ जाएगा। वहां से आप बैक ईएमएफ निकाल लेंगे तो EV1 आ जाएगा। फुल लोड पे करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, फुल लोड पे EV2 की बैक ईएमएफ निकाल लेंगे। रिलेशन आप जानते हैं E1 अपॉन E2 प्रोपोर्शनल होता है आपकी स्पीड के, तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, और नो लोड पे वैल्यू आपको फाइंड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो दिख रहा होगा, फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल B ऑफ t, 30 sin 100t आपको गिवन है, और 10 cos 300t प्लस 6 साइन कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसा आप जानते हैं कि t इक्वल्स टू, यानी कि टाइम जब निकालते हैं तो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 की वैल्यू 100, 300 और 500 गिवन है। तरीका होता है कि एलसीएम होता है ऊपर वाले टर्म का, यानी कि 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तीनों तरफ 2 पाई होंगे एब्सोल्युटली। ओके, और एचसीएम में आपको क्या गिवन है 100, 300 और 500। अब जैसा आप जानते हैं कि हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 2 पाई ओपन ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 100 ही आएगी, आपको दिख रहा है, क्योंकि हम एचसीएफ से लेके चलेंगे, एचसीएफ जो भी हमें एचसीएफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हमारा 100, 300 और 500 का एचसीएफ जब करेंगे तो 100 आएगा, क्योंकि 100 से ही तीनों वैल्यू कटेंगे, तो 100 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो एच ऑफ एस आपको गिवन है, ओके, एच ऑफ एस की वैल्यू गिवन है, तो एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 का वैल्यू होता है एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। और फिर तो आप निकालना आसानी से जानते होंगे, मैंने इसको ब्रेक करा, एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, एस प्लस 1 से एस प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन एस प्लस 1 और 2 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन एस प्लस 1 का होता है e की पावर माइनस टी, और 2t e की पावर माइनस टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि 2 पोर्ट नेटवर्क को गिवन है और आपसे पूछा गया है Z21 की वैल्यू। ओके, Z21 मतलब आपको मैट्रिक्स से Z21 की वैल्यू फाइंड करना है। आपको ए नेटवर्क गिवन है, ठीक है, ये डेल्टा सर्किट आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको हम स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। स्टार में कन्वर्ट करने पे आप देख रहे हैं कि R1, R2, R3 की वैल्यू आपको इवेल्युएट कर लेना है। ओके, जैसे ही आपकी R1, R2, R3 की वैल्यू आ जाएंगी, आपको टी पैरामीटर से सर्किट यानी कि स्टार जैसा सर्किट बन जाएगा, ठीक है। और फिर आपका आसान होता है सॉल्व करना, कैसे, Z11 आप जब फाइंड करेंगे तो आपको एडिशन किसका करना पड़ता है, इसका, ठीक है। और जब आपको Z12 और Z21 फाइंड करना होता है तो ये वाली वैल्यू लेनी पड़ती है, और Z22 के लिए 0.5 प्लस ये वाली वैल्यू लेना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक आइडियल ओपम आपको दिख रहा है, ओके, और V1 10 मिलीवोल्ट और V2 50 मिलीवोल्ट, फाइंड V आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो देखिए वैसे तो स्क्रीन पे अच्छे से सॉल्यूशन कर दिया गया है, ओके। तो सबसे पहले आपको BV की इक्वेशन लिखनी है, नोडल एनालिसिस लगा देना है,
ओके, नोडल एनालिसिस कैसे लगाएंगे, बीबी माइनस बी2 अपॉन 10k प्लस बी2 बाई 100k इक्वल्स टू 0, बीबी की इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड, जैसा कि आप जान दिख रहा होगा आपको कि फिर आपको बी ए की इक्वेशन लिखना है, बी ए माइनस बी वन अपॉन 10k प्लस बी ए माइनस बी आउटपुट अपॉन 100k इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखें कि बी वन की वैल्यू आपको गिवन है, तो बी1 की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर देना है, तो ये वाली इक्वेशन निकल आएगी। बी2 की वैल्यू पुट कर देना है दूसरी इक्वेशन में, तो बी आउटपुट की वैल्यू निकल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इधर बी ए वीबी के बराबर होगा, ठीक है। सो बी ए जब बीबी के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि वी और बीबी की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, यानी कि बीबी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है 0.5 अपॉन 11, तो वी ए की वैल्यू भी क्या होगी 0.5 अपॉन 11। अब बी आउटपुट की इक्वेशन क्या आएगी थी 11 बी ए माइनस 0.1, आपको बी ए की वैल्यू पुट कर देना है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 400 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक्स टी की कुछ इक्वेशन दी है और आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द कंडीशन ऑन द सैम्पलिंग इंटरवल टी एस सो दैट ईच एक्स ऑफ टी इज यूनिकली रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस एक्स एफ एन इक्वल्स टू एक्स एन टी एस। आप जानते हैं कि ओमेगा 1 की वैल्यू गिवन है पाई, ओमेगा 2 की वैल्यू है 2 पाई, ओमेगा 3 की वैल्यू है 4 पाई, ठीक है। एक्स टी की क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, तो वहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे ना 2 पाई अपॉन ओमेगा करके, तो F1 F2 F3 आ गया आपका। अब आप जानते हैं कि जब सैम्पलिंग थ्योरम आप पढ़ते हैं तो फॉर्मूला आपका बनता है Fs इक्वल टू 2Fm, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको तीनों में से कौन सी दिख रही है, F1 F2 F3 में से आपको दिख रही है 2, यानी कि आपका मैक्सिमम वैल्यू Fm की वैल्यू आ गई 2। और आप जानते हैं कंडीशन क्या होती है, Fs इज ग्रेटर देन 2Fm, तो Fs इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, Ts इज लेस देन 1/4। ओके, ये आपका आंसर है। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर से लिए हैं, ठीक है। आपको साफ दिख रहा होगा पेपर को, मैंने पेपर में से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि देखो कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट मैंने स्लाइड शो में पेश किया है, ठीक है। और सॉल्यूशन उसका है ही, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है आपको कि द टू बेसिक्स फॉर्म ऑफ मूविंग आयरन टाइप वोल्ट मीटर्स एंड एमीटर्स आर अट्रैक्शन टाइप एंड द रिपल्शन टाइप। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक 120 वोल्ट डीसी शंट मोटर है, ओके। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस शायद कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले करवाया, सेम ऐसी क्वेश्चन है। आपको नो लोड स्पीड फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यूज अलग है, ओके, आप कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक कंसीडर अ डिस्क्रीट सिग्नल, ओके, एक्स ऑफ एन की वैल्यू आपको गिवन है, और एक्स ऑफ एन की वैल्यू गिवन है, आपसे पूछा गया है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इट्स जेड ट्रांसफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस माइनस 0.25 एन की पावर एन को कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2.25, ओके। और ये वैल्यू गलत गिवन है, ये 0.5 होगा, ओके। सो जेड इज लेस देन 0.5, पॉजिटिव के केस में ऐसा हो रहा था और नेगेटिव के केस में ग्रेटर देन, क्योंकि वैल्यूज उससे ज्यादा होगी, ओके। तो आंसर इसका ए है। देखिए, द एंगुलर रीजन बिटवीन द टू सर्कल बोथ सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड हैविंग रेडियाई 0.25 एंड 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड, तो उसको हम आईजीबीटी बोलते हैं, ओके। कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम आईजीबीटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपको निकालना है आर के अक्रॉस, ठीक है। तो आपको सर्किट दिखाई दे रहा होगा, आर बी दिखाई दे रहा होगा, ये आपको आर गिवन है, ओके। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो करंट सोर्स पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस के, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स के साथ, ओके। तो आपको सर्किट कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ओके। केवीएल अप्लाई करना है, केवीएल अप्लाई करके करंट की वैल्यू फाइंड कर लेना है। जब बीटीएच के अक्रॉस केवीएल फाइंड करेंगे तो बीटीएच की वैल्यू आएगी 5 - 5i
और आई की वैल्यू 2.1 आपने निकाली है, तो -5.5 वोल्ट आपका बीटीएच आ जाएगा। आरटीएच के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना पड़ता है सोर्सेस को। तो करंट सोर्स ओपन और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, तो इधर 3 ओम का कोई काम नहीं है, तो 5 और 5 पैरेलल में आ जाएंगे, तो 2.5 आपका आरटीएच आ जाएगा। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है बीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएच। तो बीटीएच और आरटीएच की वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम पावर जब भी क्वेश्चन पूछा रहा है, सबसे पहले बीटीएच फाइंड करना है, उसके बाद आरटीएच फाइंड करना है, और फॉर्मूला आपको याद ही है, P इक्वल्स टू बीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएच। कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के ओके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, आपको नंबर पेयर फाइंड करना है पहले वाले में, दूसरे वाले में पेयर ऑफ वर्ड्स। म्यूट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कि इसमें कुछ बताने का है नहीं, रीजनिंग आप सिंपल होती है। ठीक है, आपको केवल थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है कि कैसे सॉल्व करना है उसको। तो रीजनिंग भी मैंने पुराने पेपर से ही सॉल्व किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने रेलवे के पेपर से उठाए, रेलवे के पेपर से नहीं है, ये आपके पुराने इंजीनियरिंग के पेपर से ही हैं, जो इलेक्ट्रिकल में प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर से आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि रेलवे से हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं इधर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आसानी से पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो क्लियरिटी है। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप देख सकते हैं आसानी से। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो 6-7 क्वेश्चंस रीजनिंग के जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 2 और 3 क्वेश्चन जो कि जीके से रिलेटेड, जीके जीए से। ओके, करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए, करंट अफेयर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो उसका डाल दूं। तो जिसने भी दोनों पेपर के फॉर्म भरे हो, यूपीपीएससी और बाइजेक, तो आप सोच समझ के पेपर देना। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट पेपर हैं, तो आप कोई सा भी दे सकते हैं, आपकी अगर तैयारी पूरी है तो। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि नॉन टेक्निकल जो है यूपीपीएससी का, वो थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन टेक्निकल आई थिंक सिंपल होगा एज कंपेयर टू दी बायोटेक स्टील। ओके, तो बायोटेक स्टील से टेक्निकल थोड़ा सिंपल होगा। ओके, बट नॉन टेक नहीं। तो क्योंकि बायोटेक स्टील का पेपर पूरे तरह मॉडरेट होगा। ओके, और नॉन टेक और टेक में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, इनकम नॉन टेक में दिक्कत आएगी आपको, किसमें, यूपीपीएससी में। ओके, बट टेक में नहीं आएगी। ओके, सो आगे मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके, और क्वेश्चंस लाता हूँ मैं। ओके, सो थैंक यू।